Statistics is the science of conducting studies to collect, organize, summarize, analyze and draw conclusions from the data. सो स्टैटिस्टिक्स क्या है? क्योंकि हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं तो हमें पता होना चाहिए स्टैटिस्टिक क्या होता है. तो स्टैटिस्टिक्स से बेसिकली क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं अबाउट द डेटा. बेसिकली हम डेटा से कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं, है ना. कुछ एनालाइज करते हैं, कुछ चीज़ें समराइज भी करते हैं, ऑर्गेनाइज भी करते हैं, कलेक्शन भी करते हैं, डेटा कलेक्शन. ठीक है, ये सब कुछ पॉइंट्स है जो मैंने लिखा है. दैट इज़ द रियल एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स. तो आप इसको पॉज करके रीड कर. सो स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स विद द वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज़ अ सेट. क्योंकि हमने बात करा कि स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट कलेक्शन, राइट, ऑर्गेनाइजेशन, समराइजेशन. तो सबसे पहला क्या है? कलेक्शन. सो कलेक्शन के लिए हम एक जो चीज़ें यूज़ करते हैं उसको कहते हैं सेट. सो अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स ऑल्सो नोन एज एलिमेंट्स. ठीक है, सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ थिंग्स और एलिमेंट्स. ओके, दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ द सेट्स. ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, है ना. नेचुरल नंबर जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1 2 3 4 अप टू जहाँ तक जाए, ये सब क्या है? नेचुरल नंबर का एक सेट. कर्ली ब्रेसेस से हम क्या करते हैं? कर्ली ब्रेसेस से हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं. इसके अंदर क्या होता है? एलिमेंट्स होते हैं. ठीक है, ऐसे ही ये है सेट ऑफ इंटीजर. रेशनल नंबर के सेट को हम क्यू कहते हैं, रियल नंबर को आर कहते हैं. फिर रियल लाइन पे हम क्या कर सकते हैं? क्लोज्ड इंटरवल्स होते हैं, ओपन इंटरवल्स होते हैं, है ना. क्लोज्ड इंटरवल यानी जिसपे एंड पॉइंट क्या हो? इंक्लूडेड है. एंड ओपन इंटरवल जहाँ पे एंड पॉइंट इंक्लूडेड ना हो, राइट. ऐसे ही एक तरफ ओपन एक तरफ क्लोज, ये सारी चीज़ें क्या है? ये सब क्या है? कलेक्शन ऑफ सेट है, बेसिकली कलेक्शन ऑफ नंबर्स, है ना. अब बात करते हैं सबसेट की. सो सेट ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी. सेट ए क्या है? सबसेट होगा सेट बी का. कब? इफ एवरी एलिमेंट इन सेट ए, हर एक एलिमेंट जो सेट ए में है, इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी. ठीक है, हर एक एलिमेंट जो सेट ए में है अगर वो बी में भी है तो उसको सबसेट कहते हैं. और हम लिखते हैं कैसे? उसको ऐसे लिखते हैं, है ना. ए इज द सबसेट ऑफ बी, दिस इज द सिंबल ऑफ सबसेट. ठीक है, वेयर दिस इंडिकेट्स सब. सिमिलरली एट द सेम टाइम पे हम कह सकते हैं बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए. ठीक है, अगर ए क्या है? बी का सबसेट है, तो बी क्या है? ए का सुपर सेट है और उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो सुपर सेट कहने का मतलब क्या है? ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है, जो ए में प्रेजेंट है वो बी में प्रेजेंट है. ठीक है, एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकते हैं. ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सुपर सेट. ठीक है, हियर इज सम एग्जांपल ऑफ सेट एंड देयर सबसेट्स. तो जैसे कि ये सेट है, ई एक सेट है जिसमें 1 4 है, सी एक सेट है जिसमें 1 4 9 है. ठीक है, तो हम कहेंगे क्या? ई जो है वो क्या है? सी का सबसेट है ना, क्योंकि इससे ही इसके ई के सारे एलिमेंट इसमें अवेलेबल है. ठीक है, एट द सेम टाइम हम ये भी कह सकते हैं कि सी जो क्या है? सुपर सेट है ई का. ठीक है, मतलब ई के सारे एलिमेंट्स तो हैं ही सी में, बट कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं. ठीक है, तो उसको सुपर सेट भी कहते हैं. ठीक है, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट हो तब भी हम सुपर सेट कह सकते हैं. तो ऐसे यहाँ पे कह रहा है कि नेचुरल नंबर जो है वो क्या है? इंटीजर के सबसेट है. सेम यहाँ पे कह रहा है कि क्यू क्या है? सबसेट ऑफ आर. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें दे रखी थी. ठीक है, तो आप यहाँ से भी पता कर सकते हो कि क्यू क्या है, आर क्या है. सारी ये नोटेशन है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. टू सेट्स आर इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्ट सेम एलिमेंट्स. दो सेट कब इक्वल होंगे? तो उनके पास एग्जैक्ट सेम एलिमेंट होगा. थर्स ए इक्वल्स टू बी ओनली इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए. ठीक है, तो ये भी कह सकते हैं कि ए सबसेट ऑफ बी का एंड बी सबसेट ऑफ ए का. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 है एंड 3 2 1 है. ठीक है, तो ये दोनों सेट है. ठीक है, सेम यहाँ पे ए बी है और ए बी है. ठीक है, द सेट विथ नो एलिमेंट दैट इज 5. जब एलिमेंट सेट में कोई एलिमेंट ना हो तो उसको 5 बोलते हैं. ठीक है, 5 एलिमेंट है, दैट इज दिस इज कॉल्ड नल सेट और एम्प्टी सेट. ठीक है, फॉर इनी सेट ए जो 5 होगा वो हमेशा क्या होगा? उसका सबसेट होगा. ठीक, फिर यूनिवर्सल सेट होता है. यूनिवर्सल सेट इज द सेट ऑफ ऑल थिंग्स दैट वी कुड पॉसिबली कंसिडर इन द कंटेक्स्ट वी आर स्टडी. ठीक है, एवरी सेट ए इज द सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट. तो एवरी सेट ए, जो भी सेट ए है, ठीक है, वो क्या है? यूनिवर्सल सेट का सबसेट है. ठीक है,
ये चीज़ें हम समझते हैं, यानी कि यूनिवर्सल सेट क्या है, जितनी भी चीज़ें पॉसिबल है सब चीज़ों का सेट, ठीक है, जिस बात में हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, जिस पर्टिकुलर टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। ओके, अब कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हैं जिससे हम बेसिकली सेट को ग्राफिकली समझते हैं, है ना, तो उसको कहते हैं वेन डायग्राम, ठीक है। तो वेन डायग्राम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सेट्स को समझने, ठीक है। वेन डायग्राम्स आर वेरी यूजफुल इन विजुअलाइजिंग रिलेशन बिटवीन सेट। तो सेट के बीच में क्या रिलेशन, दो सेट्स के बीच में कैसा रिलेशन है, क्या है, उसको डिपिक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली वेन डायग्राम का यूज करते हैं, ठीक है। तो इन अ वेन डायग्राम एनी सेट इज डिपिक्टेड बाय अ क्लोज्ड रीजन। तो किसी सेट को वेन डायग्राम में जब दिखाया जाता है तो उसको कैसे दिखाया जाता है, क्लोज रीजन से। तो जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, क्या है, वेन डायग्राम का एग्जांपल है, तो देख सकते हैं कि एक बिग रेक्टेंगल है जिसको हमने एस नाम दे रखा है ना, एंड एक अंदर में क्या है, सर्कल है जिसको हमने ए नाम दे रखा है, ठीक। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द बिग रेक्टेंगल शोज दैट द यूनिवर्सल सेट इज एस। तो एस क्या है, यूनिवर्सल सेट है जिसमें बेसिकली सारी चीज़ें कंटेंड है ना, सब चीज़ों का एक बड़ा सा सेट, ठीक है। उसके अंदर ये जो सर्कल है, द शेडेड एरिया सोन अनदर सेट ए। तो ये जो शेडेड एरिया है ये क्या है, एक सेट है ए, जो बेसिकली क्या है, यूनिवर्सल सेट के अंदर है, ठीक है। तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि ए क्या है, सबसेट ऑफ, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, एक बड़ा सा रेक्टेंगल है जिसको हम क्या कह रहे हैं, एस कह रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट। ओके, देन हमारे पास दो सर्कल्स हैं, है ना, ए है और इसके अंदर बी है। तो यहाँ पे जो ए है उसके अंदर बी कंटेन कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि क्या है, जो बी है ना वो सबसेट है किसका, ए का, है ना। तो हम ऐसे करके हम सबसेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ऐसे हम क्या करते हैं, सबसेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ओके, अब सेट ऑपरेशंस की बात करते हैं। तो सेट पे भी कुछ ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। सेट पे क्या होता है, कुछ ऑपरेशंस हम करते हैं। तो आइए हम देखते हैं डिटेल में कि सेट पे क्या ऑपरेशंस। तो सबसे पहला जो ऑपरेशन है जिसको हम बोलते हैं यूनियन, ठीक है। तो यूनियन एज अ नेम क्लियर है, यूनियन मतलब क्या है, एक साथ, है ना। तो यूनियन ऑफ टू सेट इज सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है, दैट आर इन ए और इन बी। तो ए और बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, सारे एलिमेंट जब कंटेन करेगा तो उसको बेसिकली ऑपरेशन क्या होगा, यूनियन ऑपरेशन, है ना। यूनियन ऑफ टू सेट कहने का मतलब है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सेट है 1 2, ठीक है, एंड दूसरा सेट है 2 3, क्या है, दो सेट है 1 2 एंड 2 3, ठीक है। तो जब इसका यूनियन निकालेंगे तो वो क्या होगा, 1 2 3, यानी कि दोनों सेट में से जितने भी एलिमेंट है सब कंटेन कर रहा है। तो इसको यूनियन बोलते हैं। यूनियन को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, यू से, है ना। थस वी कैन राइट एक्स, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू, है ना, बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, इफ एंड ओनली इफ x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। तभी जब क्या कहेंगे कि जो भी x एलिमेंट है वो या तो a से बिलोंग कर रहा है या तो b से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। एक और चीज कि a यूनियन b और b यूनियन a सेम बात है, बराबर बात है, ठीक है। दिस फिगर यूनियन ऑफ सेट a एंड b सोन बाय द शैडोड रीजन इन द वेन डायग्राम, ठीक है। तो ये हमारा वेन डायग्राम है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि s क्या है, हमारा यूनिवर्सल सेट है, राइट, यूनिवर्सल सेट है। ओके, हमारे पास एक बी सेट है जो ग्रीन कलर का बॉर्डर है सर्कल पे, ठीक है, एंड ए सेट है ना, जो ब्लू कलर के बॉर्डर पे है। तो इन दोनों का यूनियन, तो इन दोनों के यूनियन का मतलब ये जो सेट है ना, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है दोनों का कंबाइन, तो ये पूरा जो एरिया हुआ है ना, ये पूरा एरिया, ठीक है, ये पूरा एरिया जो है इसको कहते हैं हम क्या, यूनियन, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, इस ए यूनियन बी की बात जब कहेंगे हम कहेंगे कि ए यूनियन बी है, ठीक है, इसका मतलब ऑल द एलिमेंट्स इन ए एज वेल एज ऑल द एलिमेंट्स इन बी। अब बात करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट का मतलब क्या है कि दोनों सेट में से जो इक्वल पार्ट है, यानी कि जो सेट, जो एलिमेंट दोनों ही सेट में आ रहा है उसको इंटरसेक्शन कहते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं उल्टा यू से, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी, इसको पढ़ेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट दैट आर बोथ इन ए एंड बी। वो सारे एलिमेंट जो ए और बी दोनों में, जैसे कि 1 2 एक सेट है
एंड 2 3 एक सेट है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा 1 2, यानी कॉमन एलिमेंट तो जो जो दोनों सेट में है, ठीक है। ऐसे कुछ हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये लेट से यहाँ पे हमारे पास दो सेट है ए एंड बी, ठीक है, और ये हमारा यूनिवर्सल सेट है एस, तो वो शेडेड रीजन, ये वाला रीजन है ना, इसमें क्या है, ए के एलिमेंट्स है एंड बी के एलिमेंट दोनों के, ये इसके बीच में जो भी एलिमेंट्स है वो दोनों में ही है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे ही अगर हमारे पास तीन सेट होता, तो तीन सेट में ये जो रीजन है ये क्या है, बेसिकली हमारा इंटरसेक्शन वाला रीजन है, राइट। तो इसको कहेंगे हम क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, है ना, ठीक है। तो ऐसे हम रिप्रेजेंट कर, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कहने का मतलब क्या है कि जो सेट कह रहे हैं ना, कोई भी अगर हम सेट कह रहे हैं, लेट से कह रहे हैं कि सेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए को हम एक सी से रिप्रेजेंट करते हैं, पार सी से, या फिर एक का ऊपर बार लगा कर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, इट इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट आर इन द यूनिवर्सल सेट बट नॉट इन ए, ठीक है। तो बेसिकली यूनिवर्सल सेट में ए जो भी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उसको छोड़ के सारे एलिमेंट जो हो गए उसको हम क्या कहेंगे कि वो कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट या फिर बोलो ए बार, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ है, ठीक है। तो ये शेडेड रीजन जो जो भी ये शेडेड रीजन होगा इसको कहेंगे ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट ये सारे जो एलिमेंट्स है जो इस रीजन में आ रहे हैं ना, ठीक है, ये सारे। अब बात करते हैं डिफरेंस। डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन, मतलब माइनस, है ना। ए माइनस बी कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट दैट आर इन ए बट नॉट इन बी, ठीक है। यानी कि ए माइनस बी जब मैं कह रहा हूँ तो वो सारे एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट है लेकिन बी में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, यानी कि सबसेट का अपोजिट समझ लो, है ना। तो ए एक ये सेट है और बी एक ये सेट है, ठीक है। तो ए माइनस बी कहेंगे, तो ए माइनस बी क्या होगा, क्योंकि इसमें 3 अवेयर था, इसमें मतलब 3 एंड 5 है, तो इसमें से 3 एंड 5 को हटा दो, बाकी जो बचे वो हमारा ए माइनस बी। तो ए माइनस बी क्या है 1 एंड 2, ठीक है। ए माइनस बी इन दिस वेन डायग्राम, ए माइनस बी को ये शो कर रहा है, तो बेसिकली ए एंड बी, तो इसमें ए में से क्या है वो सारे बी के एलिमेंट्स हटा दो, तो जो एलिमेंट्स बच गए वो तुम्हारा क्या है ए माइनस बी, ठीक है। तो ये एलिमेंट जो है ये क्या है तुम्हारा ए माइनस बी। गॉट इट, नोट दैट ए माइनस बी को हम कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो बी का कॉम्प्लीमेंट समझ गए, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, वो सारे पार्ट जो बी में नहीं। टू सेट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलो या डिसजॉइंट बोलो, दे डू नॉट हैव एनी शेयर्ड एलिमेंट, यानी कि बेसिकली ये क्या है इंटरसेक्शन का उल्टा, यानी कि इनके बीच में कोई एलिमेंट कॉमन ही नहीं है, ठीक है। तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, बेसिकली फाई यानी नल, है ना। More generally, several sets are called disjoint if they are pairwise disjoint. That is, no two of them share a common element. ठीक है, कोई भी दो को उठा लो वो कॉमन एलिमेंट को शेयर नहीं करते, जैसे कि ये वेन डायग्राम में दे सकते हो, ठीक है। ए एक सेट है, बी एक सेट है एंड सी एक सेट है, ठीक है। तो ये तीनों क्या है आपस में डिसजॉइंट है, ठीक है, क्योंकि कोई भी दो उठा लो वो आपस में शेयर नहीं कर रहे, ठीक है। यहाँ से अगर मैं ये दोनों उठा लूँ तब भी देखूंगा तो नो शेयरिंग, है ना। एंड अगर मैं ये दोनों भी उठा लूँ, ठीक है, तब भी क्या देखूंगा नो शेयरिंग, राइट। एंड सेम ये दोनों भी उठा लूँ तब भी क्या होगा नो शेयरिंग। ओके, समझ गए। अब एक लॉ है जो हम सेट्स के साथ पढ़ते हैं जिसको कहते हैं डी मॉर्गन लॉ, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लॉ है, कह रहा है फॉर एनी सेट A1 A2 ऐसे ऐसे एन सेट, ठीक है, यानी एन नंबर ऑफ सेट अगर है तो क्या होगा, अगर हम सबका यूनियन निकालें और उसका कॉम्प्लीमेंट निकालें, है ना, यूनियन यानी कि ए यूनियन बी यूनियन A2 A1 यूनियन B1 यूनियन A2 यूनियन बी A3 यूनियन अप टू एन यूनियन और सबका कॉम्प्लीमेंट, तो वो बेसिकली किसके बराबर होगा, A1 का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A2 का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A3 का। यानी कि अगर मैं कहूँ A1 यूनियन A2 का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या आएगा A1 का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A2 का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यानी कि यूनियन अब इंटरसेक्शन में चेंज हो गया और ये सबके बेसिकली कॉम्प्लीमेंट लगते हैं, ठीक है। सेम अगर मैं कहूँ कि A इंटरसेक्शन A1 इंटरसेक्शन A2, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट, तो ये बेसिकली क्या आएगा A1 का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, यूनियन A2 का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये बात समझ में आती है हमें, है ना, कि कॉम्प्लीमेंट्स चेंज हो गए, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आगे। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ठीक है, कुछ समथिंग इज डिस्ट्रीब्यूटिव। सो फॉर एनी सब्सटेंस ए बी सी, है ना, तीन सेट है, ए है बी है सी है, ठीक है। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो होता है, यानी कि ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करे
तो बेसिकली क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी एंड फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ऐसे ही अगर यूनियन हो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये क्या होगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक, तो ये बात हमें समझ में आती है। ओके, और समझने के लिए ना आप इन सभी का वेन डायग्राम भी बना के ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अब लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि हमने चीज़ें देख ली तो अब क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक, तो दिया हुआ है इफ ए यूनिवर्सल सेट गिवन बाई दिस, एस हमारा यूनिवर्सल सेट है, ए ये दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, तीन सेट्स दे रखा है, हमें कह रहा है ए यूनियन बी निकालो। ठीक, ए यूनियन बी, तो हम पहले देखते हैं ए सेट हमारा क्या है, ए हमारा सेट है 1,2। ठीक है, बी हमारा सेट क्या है, बी हमारा सेट है 2,4,5। ठीक है, एंड सी हमारा सेट क्या है, सी सेट है हमारा 1,5,6। ओके, एंड एस हमारा है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये कॉमन है। ओके, तो अब मेरे को कह रहा है क्या कि पहला कह रहा है ए यूनियन बी निकालो, तो वो चीज़ें जो बेसिकली दोनों ही सेट में हो, है ना, तो ए यूनियन बी, तो हम ए में देख लेते हैं 1,2। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं, तो इसमें 2 है ऑलरेडी हमने लिख चुके हैं, तो हम क्या लिखेंगे 4 एंड 5। ठीक है, 2 हो गए, तो ये हमारा जो आ गया, ये क्या है हमारा ए यूनियन बी। दूसरा ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, वो सारे सेट्स जो बेसिकली एलिमेंट्स जो दोनों में कॉमन है, तो दोनों में हमारा कॉमन क्या है, 2 कॉमन है। ठीक है, तो ये निकाल लिया। तीसरा हमारा कह रहा है क्या, तीसरा हमारा कह रहा है क्या निकालो, ए बार यानी ए का कॉम्प्लीमेंट, तो वो सारे एलिमेंट्स जो बेसिकली यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए में ना हो, तो यूनिवर्सल सेट से माइनस कर दो, है ना, ए बार, ए बार तो बेसिकली क्या हो, कह सकते हैं एस माइनस ए कर दो, है ना, तो बेसिकली क्या होगा, तो 1 और 2 को छोड़ के सारे एलिमेंट, तो 3, 4, 5, 6, है ना, तो ये सारे, तो ये हो गया हमारा ए बार, है ना। सेम यहाँ पे क्या है, बी बार हमें निकालना है ना, बी बार निकालना है, तो बी बार क्या हो जाएगा, बी बार यहाँ पे तो एस माइनस बी कर लेंगे, एस माइनस बी कर लेंगे तो क्या आएगा 1, है ना, उसके बाद 2, 3, 4 तो है उधर, तो नहीं होगा, 5 एंड 6, तो ये एलिमेंट हो गया हमारा। अब इनके साथ तुम्हें क्या करना है, डी मॉर्गन लॉ चेक करना है एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी चेक करना है, तो ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, ये आप कर सकते हो, है ना। डी मॉर्गन लॉ क्या होता है अभी देख लिया आपने, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है अभी देख लिया आपने, है ना, तो ये चीज़ें आप खुद से ट्राई। ओके, अब बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की। ठीक है, तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी रिटन बाई ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे डिनोट करते हैं, ए क्रॉस बी से, इज अ सेट कंटेनिंग ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम ए एंड बी, तो ए एंड बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं ना उनका ऑर्डर्ड पेयर बनाओ। ठीक है, वो एक नया सेट बनेगा, लेट्स से यहाँ पे सी सेट नाम दिया है। ठीक है, तो सी सेट, वो जो सेट होगा उसको कहेंगे क्या है, कि जो सेट जनरेट हुआ किसके जरिए हुआ, कार्टेशियन प्रोडक्ट के जरिए। ठीक है, तो लेट्स से सी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी है, इसका मतलब क्या है, ईच एलिमेंट ऑफ सी इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, यानी पेयर, ऑर्डर्ड पेयर की बात हुई ना, तो पेयर में होगा, है ना, वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखते हैं, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू एक्स वाई, जहाँ एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ए से, एंड वाई कहाँ से बिलोंग कर रहा है, बी से। ठीक, फॉर एग्जाम्पल लेट से ए ये है एंड बी क्या है, हेड एंड टेल, है ना, हेड एंड टेल है, एंड ए क्या है 1, 2, 3, तो ए क्रॉस बी क्या बनेगा, 1 के साथ पहले एक्स वाई, है ना, 1 के साथ इसका पेयर, फिर 2 के साथ इनका पेयर, फिर 3 के साथ इनका पेयर, तो 1 एच 1 टेल, देन 2 एच 2 टेल, 3 एच 3, तो इन सब का जो सेट बना, ये जो सेट बना, ये क्या है, बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट से बना हुआ सेट। ठीक है, अब इन इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कि क्या होता है, तो हम अगर निकालते हैं ए यूनियन बी का मॉड, ठीक है, ए यूनियन बी का मॉड, देन ये किसके बराबर होगा, ए का मॉड प्लस बी का मॉड माइनस ए इंटरसेक्शन बी का मॉड। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ठीक है, फॉर्मूले, तो इनको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत जगह काम आने वाले हैं। ओके, ए यूनियन बी कहने का मतलब क्या है, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। सेम ए यूनियन बी यूनियन सी कहने का क्या मतलब है, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी एंड बी इंटरसेक्शन सी, ओके, प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन। ठीक है, अच्छा, मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप इसका ना वेन डायग्राम बनाएं। ठीक है, जब आप वेन डायग्राम बनाओगे इसका, तब आपको क्लियरली आइडिया लगेगा कि बेसिकली कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं पहले वाले का अगर बनाने का ट्राई करूँ, ठीक है, तो लेट्स से
ये हमारा एस सेट है ना। अब कह रहा है ए यूनियन बी, तो हमारे पास एक सेट ए है, राइट, एक सेट बी है, ठीक है। तो ए मान लिया मैंने, इसको मान लिया बी, ठीक है। तो ये जो हमारा क्या है, ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी है ना, और ये पूरा ही हमारा क्या होगा, ए यूनियन बी, ठीक है। तो जब हम बात कर रहे हैं ए यूनियन बी है ना, ए यूनियन बी की, तो ए सेट पूरा आ रहा है, ए सेट पूरा आ रहा है ना, और बी सेट भी आ रहा है, ठीक है। तो ए सेट जब पूरा आ ही गया तो बचा इतना सेट है ना, तो ये आना चाहिए था। तो इस सेट को मैं क्या लिखूंगा, बी सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी है ना, तो यही चीज़ मैं लिखूंगा ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो यही हमारा रूल है ना, ये जो चीज़ आई, राइट। तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, इसका वेन डायग्राम बना के भी आप चेक कर सकते हो कि ऐसा बेसिकली आपका आंसर है, ठीक है। एक क्वेश्चन है, इन अ पार्टी देर आर 10 पीपल विथ वाइट शर्ट एंड 8 पीपल विथ रेड शर्ट, ठीक है। वाइट शर्ट वाले कितने हैं, वाइट शर्ट वाले 10 हैं, और रेड शर्ट वाले कितने हैं, 8 है, ठीक है। 4 है ब्लैक शूज एंड वाइट शर्ट्स, तो 4 लोग ऐसे हैं जिसके पास क्या है, ब्लैक शूज है एंड वाइट शर्ट है, ठीक है। एंड 3 लोग ऐसे हैं जिनके पास ब्लैक शूज है एंड रेड शर्ट है, ओके। टोटल नंबर ऑफ पीपल विथ वाइट और रेड शर्ट और ब्लैक शूज इज 21, ठीक है। तो कह रहा है कि ब्लैक शूज एंड वाइट शर्ट एंड रेड शर्ट वाले टोटल नंबर कितने हैं, 21, ठीक है। कह रहा है हाउ मेनी हैव ब्लैक शूज, तो किनके पास सिर्फ ब्लैक शूज है, ठीक है। तो यहाँ एक वेन डायग्राम बहुत प्यारा सा बनाया हमने, जिसमें क्या है, बेसिकली डब्लू जो कि वाइट शर्ट है कितने हैं, 10 है, ठीक है। रेड शर्ट वाले कितने हैं, 8 हैं, ठीक है। और 4 कौन से हैं, वो जो जिनके पास क्या है, ब्लैक शूज भी है, वाइट शर्ट भी है, ठीक है। तो ये हो गए 4, है ना। यानी डब्लू इंटरसेक्शन, ये जो बी इंटरसेक्शन डब्लू लिखा हूँ या डब्लू इंटरसेक्शन बी हो गया, कितने हैं, 4 हैं। तो 4 हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। बी इंटरसेक्शन आर कितने हैं, ये है, ठीक है। अब कह रहा है कि टोटल जो है ये कितने हैं, 21, है ना। बी प्लस डब्लू प्लस आर टोटल कितने हैं, 21, है ना। तो कह रहा है कि ब्लैक शूज जिसके पास हैं, यानी कि ये बी पूछ रहा है कि टोटल बी में कितने एलिमेंट्स हैं, राइट, बी में कितने एलिमेंट। तो आई गेस ये चीज़ आप निकाल लोगे बहुत प्यार से, है ना। तो ये चीज़ भी मैं क्या करता हूँ, आप ही पे छोड़ता हूँ, ठीक है। इसको आप ट्राई करना, ना बने तो कमेंट करना, फिर मैं कमेंट में इसका आंसर लिख दूंगा, ठीक है, कि कैसे बेसिकली ये सॉल्व होगा, ठीक है। अब बात करते हैं फंक्शन की। ए फंक्शन इज अ रूल दैट टेक्स एन इनपुट फ्रॉम अ स्पेसिफिक सेट। क्या करता है, फंक्शन वो होता है, बेसिकली एक रूल होता है ना, जो क्या करता है, इनपुट लेता है एक स्पेसिफिक सेट से, जिसको हम कहते हैं डोमेन, ठीक है। एंड प्रोड्यूस करता है एक आउटपुट फ्रॉम अनदर सेट, जिसको हम कहते हैं कोडोमेन, ठीक है। यानी एक इनपुट लेता है, एक आउटपुट प्रोड्यूस करता है। तो इनपुट जहाँ से लिया उसको कहते हैं डोमेन, उस सेट को, एंड जहाँ से आउटपुट दिया उसको कहते हैं हम कोडोमेन, ठीक है। थर्स ए फंक्शन मैप एलिमेंट फ्रॉम द डोमेन सेट टू एलिमेंट इन द कोडोमेन विथ द प्रॉपर्टी दैट ईच इनपुट इज मैप टू एग्जैक्टली वन। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, जैसे कि लेट से ये इनपुट सेट है जिसको डोमेन कहा है ना, ये क्या है, इनपुट सेट है जिसको नीचे हमने कहा है डोमेन। ये हमारा आउटपुट सेट है, इसको हम कह रहे हैं क्या है, कोडोमेन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, बेसिकली इनपुट से आउटपुट में मैप करेगा, ठीक है। तो हर एक इनपुट के लिए बेसिकली एग्जैक्टली वन आउटपुट होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज देख रहा हो कि कोडोमेन एक सेट है, उसके अंदर एक सबसेट है रेंज, ठीक है। तो रेंज क्या है, बेसिकली आउटपुट्स का ही सेट, एग्जैक्टली उतने ही एलिमेंट्स का सेट जो आउटपुट। कोडोमेन क्या है, कोडोमेन बेसिकली यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो रेंज है ना, रेंज जो सबसेट है किसका, कोडोमेन, ठीक है। रेंज क्या है, सबसेट है कोडोमेन का। तो फंक्शन ए से बी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, फंक्शन ए से बी द रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो रेंज क्या होगा, हमेशा सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज सिर्फ वही वैल्यूज का सेट है जो बेसिकली फंक्शन का आउटपुट है, ठीक है। बट कोडोमेन क्या है, सम एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी उसमें होते हैं, ठीक। आई गेस ये आपको समझ में आया होगा। सो अभी के लिए इतना ही।